तमाम अखबार साथी और मीडिया पीपल, मैं आपसे इस वक्त बहुत एक अहम मुद्दे पे मुखातिब हूँ और आपके माध्यम से मैं जो बात कहना चाहता हूँ ख़ास करके इस आलमी योम इंसाफ पे कि क्या पूरी दुनिया में कहीं इंसाफ है। मैं शुरू करता हूँ अमेरिका से। अमेरिका के बारे में विलियम ब्लम की एक किताब है कि अमेरिका इज ए रोग स्टेट, और अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवा लिया। और इजराइल ने क्या किया वो भी आप लोगों ने देखा। इजराइल हैज़ बिकम ए न्यू सेंस ए रोग स्टेट जहाँ तक गल्फ कंट्रीज की बात है। उसी तरह से अमेरिका को देख लीजिए, कितने 8-10 कंट्री कितने कंट्री को तबाह किए, सीरिया से लेके वियतनाम से लेके और तमाम है। नागासाकी 1945 से शुरू हुआ, उसके बाद जो उसने क्या किया। अब मैं आता हूँ अपने मुल्क में कि क्या हमारे मुल्क में जिस तरह से माइनॉरिटीज़ के साथ में ख़ास है क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन के बाद मुस्लिम्स और उसके साथ SC/ST के साथ क्या इंसाफ हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ तक जो अदलिया का जो रोल है वो भी अदलिया भी अपना रोल ठीक से अदा नहीं कर पा रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पे लगातार मनवादी और मेजॉरिटी टेररिज्म का इन्वेजन हो रहा है और बहुत काफ़ी वायलेशन हो रहा है। मैं ये पूरी शुरुआत हुई थी बाबरी मस्जिद से। बाबरी मस्जिद के पास ज्ञान के पास मथुरा, और पिछले दिनों आपने देखा कि भोजशाला यानी कमाल मौला मस्जिद के साथ क्या हुआ। बेसलेस में जो बात कह रहा हूँ मैं, और तमाम वो चीज़ें ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि माइनॉरिटीज़ को हरास किया जाए। और यही नहीं, आप देखिए कि किस तरह से बिल्किस बानो या और भी जो रेपिस्ट हैं और भी क्रिमिनल्स हैं, उनको बाहर से जबकि वो पैरोल पे आते हैं तो उनको जो है लोग वेलकम करते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं। अभी रिसेंटली जो है जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको सरकार ने बुलडोज करने की ऑर्डर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर शिक्षा के मंदिर को अगर तोड़ दिया जाएगा तो इंसाफ कहाँ हो पाएगा। प्राइमरी स्कूल को आप हालत देख ही रहे, कितने प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। मदरसा जिसमें कि 4.5% to 5% लड़के पढ़ते थे, वो गरीब गुरबा पढ़ते थे और वो भी सब खराज जकात के पैसे से चंदा से पढ़ते थे, उसको तबाह कर दिया गया। एक VIP के लिए अगर देखा जाए तो हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स लगाया जाता है, सिक्योरिटी मैन लगाया जाता है, लेकिन टीचर्स अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। हम इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये जो है जो नहीं हो पा रहा है। मैं इस वक्त इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर पहला तो ये सवाल है कि ये ऑर्डर ही गलत है। ये लगता है कि फुल ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज है या वेंडेटा है या सियासत से ये मुतासिर होकर किया जा रहा है या आजम खान से उनको हिसाब किताब बरकरार करने के लिए किया जा रहा है। जो जानकारी मिलती है कि कम से कम उसके ऊपर 75 से 80 केसेस उसके ऊपर लाद दिए गए हैं और उसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ ही नाइंसाफ किया जा रहा है। भाई यूनिवर्सिटी ने क्या बिगाड़ा, स्टूडेंट्स ने क्या बिगाड़ा। अगर ऐसी बात है तो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्वायर कर ले। वो नहीं कर सकती है, आप स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले। वो नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर ले। और ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो है उसी एक यूनिवर्सिटी ही गलत तरीके से बनाई गई है। आप एक सर्वे करा के देख लिया जाए कि वहाँ के MLA MP जो है जो बाहुबली वगैरह हैं, उनके पास कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं और क्या उसके लिए परमिशन लेके बनाया गया है। ये मेरा कहना है। ये देखा जाए तो पूरे भारतीय और भारतीय पीपल पे मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के मंदिर को बचाया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ, सबका हाथ, सबका विकास। तो ये कहाँ पे हो रहा है। आप तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट किए हुए हो। आप नारा जोड़ देते हो, नारे के विपरीत आप बात कर रहे हो। मैं तो आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, भगवत गीता का एक श्लोक है, सर्वभयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वेण भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेतु। इसका मीनिंग ये है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो और सबको अच्छी निगाह से देखी जाए, कोई भी दुखी न हो। अब सवाल उठता है कि आप एक पर्टिकुलर मखसूस तबके को नाराज करके, दुखी करके मुल्क कैसे प्रोग्रेस करेगा, कैसे प्रोग्रेस करेगा। मैं आपके माध्यम से तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है उस बिल्डिंग को, वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो है कोई शौचालय बना हुआ है,
कोई ऐसी ऐसी बिल्डिंग है, वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे साइंस लेबोरेटरीज होंगी, वहाँ पे लड़कों के लिए डिबेटिंग हॉल होगा, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स होंगे। जानकारी के मुताबिक वहाँ 24 से 25 जो है वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब वहाँ के कलेक्टर साहब ने या जो वहाँ के जो सीईओ हैं या वाइस चेयरमैन ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि तालिब इल्म का, शिक्षा विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब बिल्डिंग ही टूट जाएगी तो वहाँ पे नुकसान तो होना ही होना है। ये कहा गया है कि वहाँ पे अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और वो उनके हित को देखेंगे। भाई, हित कहाँ देख रहे हैं? बिल्डिंग जो है 40 पैसा 38 बिल्डिंग का मतलब है कि वहाँ की लाइब्रेरी चली जाएगी, वहाँ का लैब चला जाएगा, वहाँ का क्लासरूम चला जाएगा, वहाँ का लेबोरेटरी चला जाएगा, लेबोरेटरी के साथ साथ वहाँ के तमाम ग्राउंड चले जाएंगे और उसके साथ साथ तमाम जो है देखा जाए तो बुक बैंक चले जाएंगे, तमाम वहाँ के सेमिनार हॉल्स वो चले जाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी इलीगल बिल्डर ने जो है बिल्डिंग तान दिया है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ भोपाल के अंदर, इस भोपाल में हमारे विद इन रेडियस ऑफ कम से कम 25 ऐसे बिल्डिंग जो गलत तरीके से बन रहा है, नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं इसी तरह से एक बार फिर मैं आखिर में तमाम अपने दो साथियों के साथ कह रहे हैं कि हम आलमी यौम इंसाफ तो मनाते हैं, लेकिन इंसाफ कहीं पे नहीं है। लगातार देखा जाए तो जो कमज़ोर तबका है उसको टारगेट किया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटीज़ को, SC ST को। और ये चूँकि एक ऐसा मौका है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, वहाँ के योगी जी से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप उसको एक्वायर कर लीजिए और बच्चों के हितों में आइए। और इसके साथ जो शिक्षाविद है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भारत के जो है जो भला चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए और उस बिल्डिंग को, उस यूनिवर्सिटी को, उस अदारे को, उस इंस्टीट्यूशन को बचाना चाहिए कि अगर ये टूट गया, ये नस्ताबूद हो गया, बुलडोजर चल गया, तो ये भारत और भारत माता के ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। यही बातें मुझे कहना है इस मौके पर। ये मैं अपना खास कर मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए और शिक्षा का मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बनाया होना चाहिए, जो यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। शिक्षा जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इस पे कोई फोकस नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है। तमाम तरह के लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े अदारे पढ़ा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब बच्चा है उसका नुकसान हो रहा है। और कोई भी, मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, अदारे हैं, उनका कोई नक्शे से उससे पास नहीं किया। उस ज़माने में जब बनाया गया होगा तो RDA में नहीं रहा होगा, RDA में उसमें नहीं आया हो तो नहीं लेके बनाया गया होगा, बाद में आया होगा तो उसने लेके बिल्डिंग बनाई है। तो ये मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के साथ, एक अपील के साथ में कि इस अदारे को बचाया जाए, क्योंकि ये तालिब इल्मों का, शिक्षा विद्यार्थियों का ये इंस्टीट्यूशन है और ये उनका निजी नहीं है। व्यवस्था के तौर पे वो उसके चेयरमैन हो सकते हैं ट्रस्ट के और उसके चांसलर हो सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति जो है देश की है, स्टेट की है, विद्यार्थियों की है। और ये अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कलंक होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।